पार्टी को भी चिंतन करना पड़ेगा कि सारे मीडिया के जितने सर्वे गिनती के पहले सामने आए वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दर्शा रहे थे, तो सारे मीडिया के सर्वे भी फेल हो गए, तो हम लोग भी नहीं भांप पाए। ऐसा लग रहा था, मुझे भी सही में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो जरूर बनेगी। 75 पार वाली बात तो नहीं थी, लेकिन जितने सीट अभी भाजपा के आए उतनी सीट, उसके आसपास सीट तो कांग्रेस की जरूर रहेगी, ऐसा लग रहा था। तब चिंतन करना पड़ेगा कि काम भी किया तो तभी तो कुछ वोट मिले, और क्या क्या नहीं किया जिस कारण से वोट कट गए, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आगे मौका मिले तो वैसी गलतियां ना हो। क्या फैक्टर्स रहे होंगे, बीजेपी ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई होगी, आपकी असेसमेंट में कुछ ऐसा पता चला हो जिसकी वजह से बीजेपी इस नतीजे तक पहुंची है, सरकार बनाने जा रही है? इस चुनाव में कांग्रेस के वोट घटे नहीं, पिछले बार की तुलना में परसेंटेज कांग्रेस का उतना ही रहा, और ज्यादा मत गिरे तो वोट ज्यादा गिरे कांग्रेस के पक्ष में, प्रतिशत उतना ही रहा। लेकिन बीजेपी का प्रतिशत करीब 14% बढ़ गया, तो ये अप्रत्याशित हुआ कि कांग्रेस की स्थिति यथास्थिति बनी रही, लेकिन भाजपा जो 32% पे थी वो 46% पे आ गई। वोट कांग्रेस और भाजपा को पिछले चुनाव में 80% मिले थे करीब करीब, इस चुनाव में वो 90% चले गए, तो 10% एक्स्ट्रा जो वोट गिरा है वो लग रहा है कि वो भाजपा के पक्ष में चला गया। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर बहुत प्रचंड बहुमत नहीं तो फिर भी बहुमत के करीब पहुंचेंगे, लेकिन वहां भी कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। मध्य प्रदेश आश्चर्यजनक था, क्योंकि मुझे भी लगता था कि वहां कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन भाजपा की इतनी एक तरफा जीत होगी ये मुझे तो नहीं लगता था, मैं तो उस बात को नहीं भांप पाया था। और राजस्थान तो डगमग था, हर 5 साल में बदलती है सरकार, ये सब मानते थे, और टफ भी था, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, तो वो करीब करीब ठीक रहा। तेलंगाना जरूर कांग्रेस के पक्ष में गया, तो वो संतोष का विषय है, वरना छत्तीसगढ़ में जरूर सरकार बनने की पूरी बात थी, संभावना ही नहीं थी, सब मान के चल रहे थे, तो नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ का। अंबिकापुर की जनता पूरे सरगुजा में जब घूम रहे थे तो उनके लिए भी ये एक्सेप्ट कर पाना अभी तक मुश्किल है कि राजा साहब अब हमारे प्रतिनिधि नहीं रहे। राजा साहब का अब प्लान क्या होगा? एमएलए नहीं रहूंगा, जो चाहेंगे और मानेंगे उनका प्रतिनिधि तो आजीवन बना रहूंगा। चुनाव के जरिए नहीं बन पाया, बाकी जिस चीज के लिए जब वो जैसा चाहेंगे मैं उपलब्ध रहूंगा।